दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर आज सियासत सबसे ज्यादा गर्म है। एक तरफ आसार लगाए जा रहे हैं, जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा रहे हैं। अब जयंत चौधरी यहां पर बीच में है और दोनों हाथ में उनके लड्डू नजर आ रहे हैं। अब इनसे ही मैं बात करने आया हूं और समझने आया हूं कि ये लोग क्या समझते हैं इस गठबंधन को लेकर, या इन कार्यकर्ताओं की क्या समझ है, ये वोटर की क्या समझ है कि जयंत चौधरी किस करवट बैठे या किधर की साइड वो जाएं, अखिलेश के साथ जाएं या भाजपा के साथ जाएं। सीधी बातचीत इनसे मैं कर लेता हूं। पश्चिम जो है चौधरी साहब की ताकत है। अच्छा। पहले से ही है। अच्छा। पहले चौधरी साहब अजीत सिंह की थी, हाँ। उसके से पहले चरण सिंह की थी, आज जयंत की है। उसी के सारे ये जो भाजपा है जयंत पे शिकंजा खींचना चाह रही। अच्छा। जैसे आला कमान है, जैसे हम आदेश देंगे हम उनके साथ रहेंगे। मतलब भाजपा सिकंजा चाह रही है कि आपके साथ जयंत आ जा। अच्छा। दबाव बना रही, क्योंकि यहाँ दबाव बिल्कुल लोक दल का है और जयंत के आने से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जान फूक है। बुला रहे सरकार चलवा होगा, सरकार फेल हो गई, इन्नू बुला रहे इसे। भाजपा वाले सरकार नहीं चला, फेल हो रहे हैं, ये चला होगा जाके इसे बुला रहे। ये सरकार चलाने में असमर्थ है, इसलिए चौधरी साहब को बुला रहे। इनकी सूझबूझ से सरकार चलेगी। अब भाजपा आ गया, अगर भाजपा में जाते हैं तो ये तो फिर ये डरते भी तो हैं आप लोग, कभी भी ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं कहीं भी। वो तो जाएंगे जो गड़बड़ करा, कोई जो गड़बड़ करेगा जाएंगे फिर। जो सरकार में है तब भी जाएंगे। अच्छा। हाँ, अगर हमारे खिलाफ कुछ भी वो ऑब्जेक्शन होगा तो एकदम तुरंत जाएंगे। अगर चौधरी साहब ये बोला अभी आना तो यहाँ गांव के गांव खाली हो जाएंगे, दिल्ली कूच कर देंगे। मोदी दिल्ली से परे चला जाएगा। अच्छा। हाँ, ये तो जयंत चौधरी का दबदबा चल रहा है जी इधर तो पश्चिमी। यही तो है, आप जब मर्जी उठा दे ट्रैक्टर लेके चल देते हैं, तो इसलिए तो सोच रहे आप इधर आ जाए। अम्मा दिक्कत होती तो जा ट्रैक्टर ले गए, राज कुछ थोड़ा जाओ हमारे चौधरी साहब उधर हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आने देवे। अच्छा। क्योंकि वे हमें भाली भांति समझते हैं, हमारे क्षेत्र को समझते हैं, हमारी क्या समस्या है क्या नहीं है, वे हर मुद्दे को समझते हैं। वे वहाँ पर उठाएंगे मुद्दा और काम करेंगे। उन्हें लालच थोड़ी है किसी का, उन्हें तो सिर्फ काम करवाना है अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनता के लिए। क्या समस्या है क्या नहीं है वहाँ उठाएंगे। अच्छा। और मानेंगे वे। आज दाब में है वे, अमित शाह भी मोदी भी दाब में है। हमारी 2 सीटों में एमएसपी हटवा दी थी पहले चौधरी अजीत सिंह ने, गन्ने पे लगा दी थी। दिल्ली जाम कर दी थी, एक गन्ना उठाएगा पूरी दिल्ली जाम कर दी थी। और ये तो 4 सीट है, 4 सीटों में तो हम धुम्मा उतार देंगे। दिल्ली तो हमारी पहले तो रही और आगे भी रहेगी, उतार देंगे, धुम्मा उतार देंगे। चौधरी साहब पहले से भी 1-2 सीट रहती थी जब एमपी के टाइम में, जब ये कांग्रेस के टाइम में मंत्री बने तो 2 मंत्री भी रहे, तो उन्होंने काफी किसानों के हित में बात करी। और आज जयंत भी ऐसे करेंगे। इन्हें अच्छी कोचिंग देगा जाएगा यू भाजपा वालों को, कोचिंग देंगे। बढ़िया काम करेंगे, उन्हें सिखाएंगे। सिखाएंगे सारे दाम पे सिखा देगा। कोचिंग सेंटर खोल दिया लोक दल वालों ने। हाँ, कोई आ जाओ यार। कोई आ और जाए। पश्चिम में अगर नहीं सरकार मानेगी, चौधरी साहब के जाने से भी नहीं मानेगी, तो फिर किसान कुछ करेंगे वही जैसा पहले करी थी। धरना देना तो हमारी पहचान है, अच्छा। रहेगी आगे भी रहेगी। चौधरी साहब फिर रोकेंगे नहीं कि भैया अब तो हम इस सरकार का हिस्सा है, रुक जाए। अगर चौधरी साहब की बात वहाँ नहीं मनी किसी कारणवश पार्टी में, तो चौधरी साहब हमारे साथ है, पार्टी गठबंधन तोड़ देंगे। पार्टी हमारी उनसे मिल रही है, विले नहीं हो रहे चौधरी साहब, और हम चौधरी साहब के साथ है और हमेशा रहेंगे। चाहे दिल्ली कूच करो, चाहे उसे आगे लखनऊ करो। योगी सरकार है, ठीक है, ठीक चल रही। हमारे सारे खेत खा दिए और कोई भाव बढ़ाया 20 रुपये क्यों? महंगाई के हिसाब को देखते तो 500 का बाचा करने का। अच्छा। कुछ नहीं है सरकार से, कुछ नहीं है, पर चौधरी साहब के साथ है। चौधरी साहब के साथ आला कमान है, जैसे वे हमें आदेश करेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे। तो आदेश कर दो, दूसरा लाल किला का भाई क्वाड उठा लेंगे। और अगर चौधरी साहब बोल लो तो बोल के दिखा, अगर बोला ये लाल किला का क्वाड भी जाना चाहिए, वो ही आ जाएगा उठ के यहाँ तो। हाँ, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र हो, क्वाड भी मगा भारती के गेट पर लगा पाओगा अगर चौधरी साहब बोल दे तो। चौधरी साहब की इतनी बात मानते हैं। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ये गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और लोकदल का गठबंधन, उसमें आप लोगों ने 8 सीटें जीती और बहुत बढ़िया सीटें जीती 8, जहां पर आप पहले 1 सीट पर थे और वो भी भाजपा में चले गए थे, उससे आपको फायदा हुआ और अब छोड़कर जाने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखो, राजनीति में फायदा नुकसान नहीं देखा था। राजनीति में देखा जाके अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता है कहाँ खुश है,
जो सपा है वह शोषण ही करी। हाँ। पार्टी में 8 सीट से क्या हो, उन्होंने एमएलए में 8 सीट दे दी, 15-20 सीट थी पहले। घटाते आ रहे क्या है। तो इससे अच्छा तो जब चौधरी साहब फैसला भाजपा का ले रहे तो सरकार में देखो क्या करे सरकार। अगर कुछ किसानों के हित में करेगी चौधरी साहब रहेंगे, नहीं तो फिर अपने न्यारी पार्टी बनाकर लड़ेंगे। आपका कहने का मतलब है कि समाजवादी की वजह से राष्ट्रीय लोकदल घटता हुआ आया, कोई प्रोग्रेस नहीं, दबाने की कोशिश करी। अब भी माना जा रहा था कि 7 सीटें दे रहे हैं और उसमें भी 4 जो कैंडिडेट हैं वो समाजवादी के होंगे, सिंबल लोकदल का होगा, कैंडिडेट समाजवादी। तो इसी वजह से तो फिर वो गया, मतलब सिंबल हमारा होगा और कैंडिडेट उनका होगा। ये क्या मतलब हो गया? अगर मान के चलो केराना और मुजफ्फरनगर अखिलेश मांग रहा, आजमगढ़ और मैनपुरी हमको दे दो, हम लड़ लेंगे वहाँ पे चुनाव जाके। वहाँ पे क्या करेंगे आप जाके? हैं? तो फिर वे क्या करेंगे अखिलेश सर यहाँ पे? उनका यहाँ क्या मतलब है अखिलेश सर का? यहाँ तो चौधरी साहब का है जो कुछ है। अगर वे यहाँ सीट मांगते हैं मुजफ्फरनगर किराना, तो आजमगढ़ मैनपुरी हमें दो, देखते हैं हम दे देंगे क्या भाई। हम दबाव में नहीं आने वाले अखिलेश के बिल्कुल भी। काम चला लेंगे। क्या कह रहे हैं? आजमगढ़ की जगह एटा मैनपुरी से भी काम चला लेंगे। अच्छा, अब मतलब अगर उधर से वो इधर आते हैं तो आपको एटा मैनपुरी चाहिए? हाँ, उससे भी काम चला, आजमगढ़ की टाल कर दें, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, एटा मैनपुरी से भी काम चला लेंगे, फिरोजाबाद चला लेंगे। सरकार में कोई अपना आदमी होगा, हमारी मांग को धर सके वहाँ से, हमारा कोई आदमी नहीं सरकार में। एक किसान परेशान है, किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि वो भूल गए, वो डंडे लगे थे, उधर जा रहे थे हाथरस में। डंडे हम मार सके, हमारा तो खा भी सके एकदम। डंडे हम मारने वाले एकदम, हमारा भी लग सके, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। डंडे हमने दिल्ली नहीं बजा, डंडा वहाँ से पंजाब बजा, हरियाणा बजा, एक डंडा हमारा लग गया, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं मानते यार, हम। वे भी तो हमारे वाले ये डंडे मारने वाले भी। बताओ जट्टू तो अलावा अगर कोई कौन है वहाँ? अगर कोई भाजपा का नेता डंडे मारता दिखा देते हम, अगर कुछ भी कर देता रहे तो पुलिस वाले थे, वे भी हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा ताऊ है। वो थे, वो तो इस वजह से लग गए, कोई बात नहीं। 9-10 कितनी बड़ी बड़ी रैली करी थी लाठी मारने के बाद, बताओ फिर कहीं रैली रोकी भी नहीं, और परमिशन मिलनी रैली की, बगैर परमिशन की रैली करी। देख लो, बिना परमिशन के शामली में रैली करी है, और इतनी अच्छी रैली हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा ठाडी रैली हुई नहीं किसी की भी। चौधरी साहब और बिना परमिशन के डीएम नु कहने बोल रहे यहाँ घुसने देने के 144 धारा ये है वो है। ये धारा पारा को हम कहाँ मान रहे? जाट कहाँ धारा मान रहे हैं? हाँ, जो चौधरी साहब का आदेश हो गया, मैं इस दिन यहाँ आऊँगा तो बस चाहे कुछ ही हो जाओ, आओगा तो आओगा बस। अगर हम जाएं चुनाव से अलग भी अपने आप में दमखम रखते हैं, उनके साथ चुनाव से अलग भी पब्लिक इतनी है कि अगर हारने के बाद भी यहाँ पब्लिक को एक बार ऐलान करे तो पब्लिक दिल्ली कुछ कर जाएगी। अच्छा, हाँ, बस जो कुछ है वो चौधरी साहब के साथ है, कोई अब विचारधारा या कोई बात। तीसरी चौथी पीढ़ी है या वे किसानों से दूर से मिले है, ना उन्हें कोई लोभ है ना लालच है, ये साफ सुथरी राजनीति करे। अगर कोई उनमें कोई अच्छा नेता उन्हें अपनी बात रखने के लिए कह रहे तो उनके साथ चले जा, अगर कोई गड़बड़ हो तो हट जाए। एक समय होता था कि चौधरी चरण सिंह जी थे और पूरे देश के नेता थे, उसके बाद मुलायम सिंह तो उनसे बहुत नीचे कैडर के नेता थे। मुलायम सिंह कहाँ पर गए और आगे जो अजीत सिंह है या फिर जयंत चौधरी हैं या अखिलेश यादव हैं, इतना बड़ा डिफरेंस दोनों में तो उन्होंने साफ सुथरी राजनीति करी, चौधरी साहब ने साफ सुथरी राजनीति करी, उसने पैसे के लिए पद के लिए कोई राजनीति नहीं करी, किसानों की नहीं सुनी तो नहीं माननी। उसमें भी मुलायम धोखा दे के हो गया था मुख्यमंत्री, उस टाइम भी धोखा दे के, वरना चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते, वो धोखा दे के मुख्यमंत्री बन गया। कोई बात नहीं, चलो, लेकिन इतनी साफ छवि के नेता चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, जयंत सिंह है नहीं पूरे भारत में कोई भी। मोदी भी नहीं इतनी साफ छवि का। 3 पीढ़ी हुई, कोई दाग नहीं आज लोग इन पे, 3 पीढ़ी में कोई दाग नहीं, सर में दाग है इनमें, सब ऐसी है, इसमें कोई दाग नहीं। तो आपको लगता है कि जो समाजवादी रही वो धोखा देती रही लोकदल को? धोखा देती रही, हमेशा धोखा दिया समाजवादी ने। अब ये बताओ कहाँ की बात, 7 सीटें दे रहे दिखाने के लिए, 4 कैंडिडेट अपने उतार रहे, क्या मतलब हो गया ये? फिर हम तो कहीं कुछ रहने के ही नहीं, वही रहेंगे, वही राज करेंगे उत्तर प्रदेश पे। फिर अगले उसमें फिर सभी नीचे चले जाएंगे। अच्छा, अब के 4 तो दे रहे, अब अगली बार उससे भी कम देंगे फिर। घटाते रहेंगे। हाँ,
अच्छा देखिए, ये तो बात हम कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपकी लोकसभा में बात करना चाहता हूँ। कैराना लोकसभा है आप लोगों की। कैराना लोकसभा से कयास लगाए जा रहे थे कि सिंबल होगा वो लोकदल का होगा और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से जो विधायक है नाहिद हसन, उनकी बहन इकरा हसन होंगी। तो ये थे जी, हम बिल्कुल नहीं होने देते। क्यों ऐसा? अगर सिंबल लोकदल का होता तो लोकदल का ही कैंडिडेट होता। अच्छा, इकरा को वोट नहीं देते बिल्कुल तो भी, जाटों का क्या था मतलब, इकरा के साथ नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते। अगर सिंबल हमारा होता तो कैंडिडेट भी हमारा होता। सपा का कैंडिडेट हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करे थे। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों, क्या नाराजगी है उससे? नाराजगी कुछ नहीं है, इकरा से नाराजगी नहीं है, लेकिन पार्टी की बात है। अगर जी हमारा सिंबल है तो चुनाव भी तो हम ही लड़ेंगे, या कोई और चुनाव लड़ लेगा आगे, बताओ फिर। मतलब सिंबल भी चाहिए आपका और कैंडिडेट भी कैंडिडेट भी अपना चाहिए। इसी वजह से तो हम अखिलेश तब अलग होने लग रहे। सिंबल की ताकत है। चौधरी साहब का जो नल का निशान है, हम उस पर ही तो वोट दे रहे, और वो सपा को दे दो। जी सपा को नल का चाह रहा तो सीटी दे दो हमें कराने वाली, हम वोट देंगे उसी के साथ। और चौधरी साहब की ऐसी नीति रही दूर से अजीत सिंह की, उन्होंने पहले भी किसानों के हित में करा, चौधरी चरण सिंह ने भी किसानों के हित में करा। आज जो जमींदार खात्मा किसान जमीन पे है, चौधरी साहब की वजह से है, चरण सिंह की। लेकिन एक चीज और भी बताई जा रही थी कि अगर ऐसा होता है, गठबंधन रहता है समाजवादी के साथ, तो इकरा हसन जो है वो लोकदल को ज्वाइन कर लेंगी, तो लोकदल में आ जाएंगे। लोकदल ज्वाइन करती और लोकदल से चुनाव लड़ती तो फिर वोट देते, अड का वोट देते। वही तो होता, लोकदल का सिंबल होता, लोकदल ज्वाइन कर लेती। अगर ज्वाइन करती, नाहिद भी आता इधर ही। नाहिद क्यों आए, वो तो विधायक है। विधायक है तो इधर आना चाहिए था ना उसे, तो तब देते। हमें इकरा को ऐसे वोट देने थे। सिंबल की लड़ाई है। अच्छा, अगर सिंबल ही करा चौधरी साहब से लेती तो वोट देते। वही तो कर रही थी। नहीं, जारी समाजवादी में वोट चाह लोक दल से, ऐसे नहीं। हम उस पेड़ गए, इन सुनो मेरी बात। अगर चौधरी साहब ने कह इकरा को वोट दो तो हम इकरा को ही वोट देते भाई, सच बात तो यह है। तो दे देते फिर वोट। दे देते सपा, पहले भी दे रखी, साइकिल के निशान पे भी दे रखी गठबंधन में, साइकिल के निशान पे वोट दे रखी गठबंधन में। और इसकी माँ जब उपचुनाव लड़ी थी, लोकदल के टिकट पे लड़ी थी, जब जीती गई थी उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तुम्हें पता ही है इस बात का। तुम तो हर गाँव में जाओ। अच्छा, और आपके सांसद रहे प्रदीप चौधरी, 5 साल उनके कैसे बीते? पता नहीं, हम तो जानते नहीं उसे। फोटो लगा देख, एक दिन फोटो लगा देखा आज राम मंदिर के बारे में। अच्छा, यहाँ से हमें को सामने लग रहा है, अच्छा, सड़क पे सामने से नहीं देखा। ना उन देख जो सब पता था उसका 5,000 रुपये इनाम प्रदीप चौधरी का। यहाँ का दियो, यहाँ कुछ जानता ही नहीं कोई से। हमारे क्षेत्र में तो उसके ऊपर इनाम है 5,000 रुपए का। अगर कोई उसका एड्रेस बता दे कहाँ प्रदीप चौधरी रहता है, कहाँ का है ये, कहाँ का सांसद है, तो उसको 5,000 रुपए इनाम के। तो मैं बता दूं अभी कहाँ का है। सहारनपुर में रहते हैं, कैराना के सांसद हैं। तो सहारनपुर में क्या करा राजीव सांसद के राणा के हैं? हम जनता के बीच में तो रहता ही नहीं वो। सांसद है, और कभी हमारे जो कराने के सांसद है, कभी कांधला क्षेत्र में नहीं आए, क्योंकि यहाँ की वोट नहीं मिली। कराने से जो सांसद है उनसे पूछो कि कांधले में कोई बारसी गाँव भी है क्या, कभी आप गए क्या? आप उनसे डिबेट में पूछियो, पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा, बता देंगे उन्हें बारसी का पता है क्या, आज तक बारसी है क्या? आज तक गाँव में नहीं है आपके कभी? हमारे गांव में नहीं आए। ये रहा कितने हैं, पूछ लो किसी से। अब तुम्हारी लोकसभा में कोई बारसी गांव है, प्रदीप चौधरी को ये नहीं पता अब तक का। अच्छा, तुम्हारा क्या है भाई, युवाओं में क्या चल रहा है? सांसद आपके रहे 5 साल प्रदीप चौधरी, कैसा रहा, क्या लगता है तुम्हें? जी हम तो जानते नहीं उनको, हमने जो अभी हमारे बड़ों ने कहा, हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। देखा ही नहीं कभी? कभी नहीं देखा। लेकिन एक बात है, बीजेपी भी इतनी अच्छी नहीं है कि भाई चौधरी साहब उनकी तरफ जाएं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले भारत रत्न दिए गए, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया, और जो कि सभी पार्टियों की, जैसे सपा पार्टी या फिर लोक दल, इन सब की मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए, लेकिन वो दिया नहीं गया। क्या लाल कृष्ण आडवाणी चौधरी चरण सिंह जी से मापदंडों पर ज़्यादा खरे उतरते हैं? क्या उनसे वो बेहतर हैं? सिर्फ एक राम मंदिर की राजनीति कर ली तो क्या उन्हें भारत रत्न दे दिया जाएगा? तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह, जिनके साथ मसीहा लगता है, किसान मसीहा, वो भारत रत्न के असली हकदार हैं। असली हकदार हैं, बिल्कुल हम भी मानते हैं।
किसानों का एकमात्र नेता रहे, जो किसानों की आवाज़ उन्होंने इतने बड़े पद पर रहकर उठाई, तो उनको मिलना चाहिए था। क्या आगे आइए थोड़ा। क्या कह रहे थे? मगर संसद में जवाहरलाल के सामने अटके थे किसान बिल पे, इस पे हटन था बिल्कुल भी। बोला वो बोला इस्तीफा दे, बोला तू दे इस्तीफा, इतने पैसों का मेंबर तू है, इतना का ही मैं हूँ। अच्छा, ये चौधरी सिंह की बात है ये। हाँ, देख लो हटन थे। अच्छा, इधर क्या लगता है आपको लोकसभा में अब युवाओं में क्या लग रहा है? एक नेता है इकरा हसन, काफ़ी बढ़िया प्रचार प्रसार और युवा हैं वो भी, और लग रहा है कि अब वो हो सकता है कि अगर गठबंधन भाजपा से नहीं होता तो इनके साथ समाजवादी के साथ रहता है तो वो लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। तो युवा इस बारे में क्या सोच रहे हैं? जी, युवा की तो मेन नीड आज की जो ज़रूरत है वो नौकरी और रोजगार है। भाजपा ने देखो अभी जैसे चुनाव नज़दीक आए काफ़ी भर्तियां निकाली, जैसे अभी यूपी पुलिस की, इससे पहले एसएससी जीडी और भी कितने वारे। अगर भाजपा इनको जैसे अभी रोजगार मेला में बहुत सारे वो दिए गए, ज्वाइनिंग दी गई बच्चों को, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो युवाओं में क्रेज थोड़ा भाजपा का चल रहा है, बढ़ गया करे बढ़ गया है ये नौकरियां निकालने से? नौकरियां निकालने से। क्या नाम है आपका? स्वराज। आपको क्या लगता है जो ये उठापटक हो रही है राजनीति में, कितना सही है ये सब होना? ये सब सही है, सभी करे उटक पटक, इनने भी कर लिए, क्या बिगड़ गया? हम तो लोग भाजपा में चले जा ठीक है। जब भाजपा में चले जाए तो सही है। हाँ, किसानों के बाद का मुद्दा उठा होगा वहाँ से, किसानों का मुद्दा कोई नहीं ठहरा वहाँ से फिलहाल, ये किसानों का मुद्दा उठा हुआ वहाँ से, किसानों की बात रखा वहाँ से, ये परेशानी है किसानों को। अच्छा, तो भाजपा में सही रहेगा जाना? सही रहेगा। तो ये अखिलेश यादव जो गठबंधन बना के घूम रहे थे इनके साथ, ये तो गड़बड़ हो जाए मामला। भाई वो काम तो उसका है, वो हमारे लिए तो सोच यही है भाजपा में चले जा। ये समाजवादी में क्यों सही नहीं लगता? समाजवादी तो इन्हें बढ़ावा दे न डाकू को, डाकू को बढ़ावा डाकू को बढ़ावा दे तो समाजवादी पार्टी? समाजवादी कैसे? इनके नेता थाने में घुस जा, इनके थाने में काल ले मुस्लिम को अंगा मारी। अच्छा, हाँ, दंगे में आज हिंदू की किसी की नहीं सुनी इन्होंने, अच्छा, और उनके पूरे आदेश चले। अच्छा, हाँ, हिंदुओं की नहीं चली दंगे में? चली नहीं। भाई हम तो चौधरी साहब के साथ है, जो वो कदम उठाओगा उसके साथ रहेंगे। जहाँ जाएंगे चौधरी साहब वहीं आप चले जाएंगे? वही जाएंगे, पहले से जाते आ रहे हम तो। एक बयान चौधरी साहब का काफ़ी वायरल हो रहा है, ट्विटर पर लोग डाल रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा था कि चवन्नी थोड़ा है हम जो बदल जाएंगे। अब वो वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर है, वो ऐसे थोड़ी पलट जाएगा। अच्छा, भाजपा अगर सीट अच्छी देगी, अगर सीट वो करेगी तो तभी तो जाएंगे। अच्छा, अगर नहीं देने की भाजपा सीट है तो फिर वहाँ क्या करेंगे जाके। और चवन्नी वाली बात विधानसभा में करी थी, अच्छा, अब थोड़ा और मूड हो गया। हाँ, हाँ, ये तो विधानसभा में कही थी ये बात तो, ये तो लोकसभा का चुनाव है। अच्छा, मतलब एक विधानसभा के लिए एक बयान होता है? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, जहाँ नीतीश कुमार है, एक मिनट, दोपहर से पहले तो था वो, और उसके साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री, शाम को हो गया भाजपा के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री, 10 बजे इस्तीफा दे, सांझ को 4 बजे फिर मुख्यमंत्री हो गया। बताओ, ये तो कुछ बात नहीं है। बयान तो यहाँ पता नहीं कौन कितने थे, मोदी ने 15-15 लाख के दिए थे, उन्होंने दे दिए थे पीछे। बताओ आप, बयान तो मोदी ने भी दिया था ये, अगर 15 लाख रुपए तो हर खाते में आवेंगे, आए थे फिर भी। तो जैसा मौका हो उसी तरह का बयान सब नेता देते हैं। अच्छा, मौका है, मौके पर चौका है, जिसका लग गया लग गया। क्या जैसा मौका दे क्या संभाल दिया। लेकिन मन कहाँ आपका बैठ रहा आके? जहाँ देखिए, चौधरी साहब जहाँ हैं ठीक है, जिसके साथ हैं, और राजनीतिक लोग हैं, और आज कहीं और है, कल किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ है। लेकिन जो आप लोग हैं, आपका मन कहाँ पर आकर रुकता है कि ठीक है चलो राजनीति है, किसी ने कुछ और बोला था, कोई और बयान दिया था, आप क्या समझते हैं, जो आप लोकदल के कार्यकर्ता हैं, आप वोटर हैं, आपका क्या कि ये समाजवादी के साथ ज़्यादा बढ़िया है या भाजपा के साथ ज़्यादा बढ़िया है? एक मजबूत सरकार के लिए एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। अगर ये यहाँ इसमें रहेंगे गठबंधन में तो विपक्ष मजबूत होगा। और जो गठबंधन के नेता है, कुछ मान लिया अपनी चालाकी में आ रहे, वो अलग बात है। वे अपनी चालाकी से हंगामे दिखा के रहे जयंत को, अगर दूसरी पार्टी में चला जा तो इसकी मजबूरी है फिर, बाकी नहीं तो गठबंधन तो यही ठीक है, पहले बड़ाई। लेकिन आपका मानना है कि जयंत चाहते थे हम विपक्ष में रहें, तो ये जो गठबंधन के, हम ये कह रहे हैं मजबूत विपक्ष रहे। अच्छा, सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष भी तो रहना चाहिए। के जाने के बाद सरकार कुछ सुधरेगी, भाजपा कुछ सुधरेगी जयंत के जाने के बाद, जाएगी भाजपा? दबाव बनेगा।
दबदबा तो रहेगा चौधरी साहब का वहाँ पे, और दबदबा रहना भी चाहिए। जब भी सरकार कुछ सुनेगी और सब झुकेंगे। अब आज अमित शाह झुक रहा है, अब देख लो किराना में पिछले चुनाव हुए थे, घर घर पर्चे बांटे, ये चौधरी साहब का ही दबदबा है। ऐसा ये वह नहीं है कि भाई आजमगढ़ में नहीं बांटे, मैनपुरी में नहीं बांटे अमित शाह ने, किराना में क्यों आके बांटे? चौधरी साहब में दम है इसलिए बांट दिए। अच्छा, चौधरी साहब का दम है इसलिए अमित शाह कह रहा आ गए, हाँ जी, नहीं तो नहीं आते। नहीं आते, उन्हें क्या जरूरत है रही? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी शेर है। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला ले रहे हैं जयंत चौधरी जी, ये कितना सही है? ये फैसला बढ़िया ले रहा, जो भी ले रहा। बढ़िया है। हाँ, समय के हिसाब से ठीक कर रहा काम। तो ये जो समाजवादी के साथ था गठबंधन, ये सही नहीं थे क्या? नहीं सही होगा उससे, फिर उसमें कुछ फर्क लग गया होगा। हाँ, कुछ कमी आई होगी उसमें नजर से। कमी आई होगी। हाँ, अच्छा, आपने तो सरकार देखी, समाजवादी की भी सरकार देखी, अब भाजपा की भी 5 साल से ज़्यादा योगी जी के बीत गए, अब लगभग 6-7 साल हो गए इनको भी, मोदी जी के 10 साल बीत गए। तो जो आप पिछली सरकार देख रहे थे और अब ये जो सरकार है, क्यों कुछ फर्क नजर आया इनमें? किसानों का कोई शिविर नहीं रही। अच्छा, हाँ हाँ, कुछ और चीज़ों में अगर देखें ओवरऑल कोई कई चीज़ें होती हैं अलग किसानों से। क्राइम में भाजपा ठीक रहेगी। क्राइम में भाजपा सही हाँ, रहेगी। बढ़िया। योगी ठीक रहे, ऊपर वाले नहीं ठीक रहे कहीं किसी मसले में भी। अच्छा, केंद्र वाले से ठीक नहीं रही सरकार। केंद्र की सही नहीं रही। योगी क्यों लगता है केंद्र की सही नहीं रही? वो झूठ ज्यादा बोल रहे हैं। तो अब उन झूठों के साथ ही तो जा रहे हैं आप। वो तो जयंत की बात है। अब हाँ, हमारे यहाँ तो कैंडिडेट जयंत का होगा ना। अच्छा, वो है तो बात। मिलेगा तो उनसे ही जाके, सरकार तो उनकी बनाएगा। गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद जिस दिन सरकार बना उस दिन भी अलग अलग हो जाए, फिर बाद में भी